क्या आपने कभी सोचा है कि सोसाइटी के 99% लोग हैंड टू माउथ ही क्यों रह जाते हैं, यानी कि वो गरीब या मिडिल क्लास में ही क्यों रह जाते हैं? क्यों सिर्फ 1% लोग ही अमीर बन पाते हैं? आपने अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास सोसाइटी में रिलेटिव्स को या इवन आप खुद पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ काम करते होंगे, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम में से बहुत सारे लोगों का बैंक बैलेंस ज्यों का त्यों ही रह जाता है, कभी बढ़ता ही नहीं है? अगर ये बात कभी आपके माइंड में आई है कि करोड़पति लोग ऐसा क्या कर लेते हैं जो कि हम लोग नहीं कर पाते, तो ये वीडियो आपके लिए। और अगर कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आया बट आप अमीर बनना चाहते हो, तब भी ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। और आज स्टोरीशाला में हम लोग बात करने वाले हैं मिलियनर माइंडसेट की, यानी कि करोड़पति लोगों का माइंडसेट क्या होता है। ये कोई मोटिवेशन या डोपामाइन का डोज नहीं है, ये एक सॉलिड रियलिटी होने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि रियलिटी ना कभी कभी थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन हाँ, एक्सेप्ट करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला फर्क जो एक अमीर और गरीब में होता है वो है सोच का फर्क। गरीब आदमी की सोच ये होती है कि भाई जितना ज्यादा काम करूंगा उतना ज्यादा पैसा आएगा, अपने हाथों से जितने घंटे ज्यादा दे पाऊंगा अपने काम को उतना ही पैसा लेके अपने घर जाऊंगा, और यही सोच उसे गरीब बनाए रखती है। करोड़पति आदमी हमेशा ये सोचता है कि मैं एक सिस्टम बनाऊं जिसमें अगर मैं सो भी रहा हूं, मैं छुट्टी पे हूं, मैं घूमने गया हूं, तब भी कोई ना कोई मेरे लिए काम करता रहे और मेरा प्रॉफिट बनता रहे। वो सबसे पहले कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करेगा कि उसकी प्रेजेंस की जरूरत ही ना रहे और लोग उसके लिए काम करें या वो सिस्टम उसके लिए काम करता रहे। पुअर माइंडसेट हमेशा टाइम बेचता है, जबकि रिच माइंडसेट हमेशा वैल्यू क्रिएट करता है। एक जॉब में आप एक लिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन एक बिजनेस में अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है दोस्त। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंडिया में कौन से 4 बिजनेस है जो कि कभी फेल नहीं होंगे, तो आई बटन में आपको लिंक दिखाई दे रहा है, इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। अगला जो डिफरेंस आता है अमीर और गरीब में वो होता है रिस्क और कंफर्ट जोन का। देखो, एक हवाई जहाज है, वो सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ पे है? ऑब्वियसली एयरपोर्ट के ऊपर। लेकिन क्या वो एयरपोर्ट पे रहने के लिए बना है? नो, वो हवा में उड़ने के लिए बना है। इसी तरह से हमारी जिंदगी होती है। जो आम लोग होते हैं वो हमेशा सेफ खेलते हैं। वो क्या कहते हैं कि जॉब सिक्योर है, EMI टाइम पे जा रही है, तो सब कुछ ठीक है। उन्हें लगता है कि अगर ज्यादा काम करेंगे, प्रमोशन लेंगे तो ही ज्यादा पैसा बढ़ेगा। और कईयों को तो ये भी लगता है कि कोई बात नहीं, ज्यादा काम करके प्रमोशन लेके रीलोकेट होने के भी कोई फायदा नहीं है, टाइम पे EMI भर रहे हैं ना, साथ के साथ थोड़ी बहुत सेविंग हो रही है ना, दे आर हैप्पी विद देम, वो टोटली सेफ खेल रहे हैं। जबकि करोड़पति माइंडसेट क्या कहता है? वो एक कैलकुलेटेड, एक लिमिटेड रिस्क उठाएगा। वो कैलकुलेट करेगा कि कितना पैसा कहाँ पे लगाने पे क्या रिस्क है और कितना प्रॉफिट आ सकता है। अपने कंफर्ट जोन को वो अपना डेड एंड मानेंगे और वहां पे नहीं रहना पसंद करेंगे, बिकॉज कंफर्ट जोन एक्चुअल में आपकी तरक्की के सारे रास्ते बंद कर देता है। अब चाहे आप जेफ बीजोस की बात करो, चाहे एलन मस्क की बात करो, चाहे अंबानी की बात करो, किसी ने भी इजी रूट तो नहीं लिया। उन्हें मालूम था कि आसान रास्ते में एक लिमिटेड तक ही अर्निंग हो सकती है, लेकिन अगर कैलकुलेटेड रिस्क उठाएंगे, सारे पॉइंट्स को जोड़ के काम करेंगे, बैकअप प्लान रख के काम करेंगे और पूरी मेहनत के साथ कामयाबी जरूर मिलेगी। और आज उनकी कामयाबी हमारे सामने है। जो तीसरा फर्क एक अमीर और गरीब में आता है दोस्तों, वो आता है स्कैर्सिटी और अबंडेंस का। कुछ लोग अपॉर्चुनिटी में नेगेटिविटी देखते हैं, तो कुछ लोग नेगेटिव सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढ देते हैं। और यकीन करिए, इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता किसी मुसीबत को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का। अब मिलेगा क्या इसमें से आपको, वो आप पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, पिछले 6-7 महीने से स्टॉक मार्केट डाउन चल रहा है। पुअर माइंडसेट क्या कह रहा है कि जहर खाने के भी पैसे नहीं रहे, लेकिन रिच माइंडसेट ये कह रहा है कि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। मार्केट सभी के लिए डाउन था, लेकिन क्यों सिर्फ 10% लोग ही पैसा बना पा रहे हैं? क्योंकि वो 10% लोग ऐसे हैं जो कि हमेशा अपने आप को अपॉर्चुनिटी की तलाश में रखते हैं। कमेंट करके बताइएगा अगर आप इस पॉइंट से एग्री करते हैं कि नहीं, बिकॉज पिछले 6 महीने में जो स्टॉक मार्केट ने किया उसने सभी की हालत टाइट कर दी। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को करोड़पति वाली बनाइए। आपकी सोच आपके एक्शन को इनवाइट करती है और आपके जो एक्शन है वो हैबिट में कन्वर्ट करते हैं। हैबिट से ही डिसिप्लिन आता है, और हाँ, डिसिप्लिन कामयाबी का सबसे पहला रास्ता है। 5 चीजें जो हमने इस वीडियो में डिटेल में जानी। सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए, रिस्क लेना सीखिए, वैल्यू क्रिएट कीजिए, टाइम की वैल्यू को समझिए, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने बिलीफ सिस्टम को अपग्रेड करो। कमेंट करो आप इनमें से किस चीज के साथ एग्री हो, या आपने कौन सी आज नई चीज सीखी। अगर आपने अपने टाइम की वैल्यू के बारे में जानना चाहते हो तो उसकी वीडियो आपके स्क्रीन पे शो हो रही है, जाके जरूर देखिएगा। मैं एक करोड़पति बनने के सफर पे निकला हूँ, और अगर आप मेरे साथ इस सफर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।